अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों का पिछला हफ्ता जो है वो अच्छा गुजरा होगा। ठंड वगैरह है, अभी वैसे ठंड की सर्दी की जो शिद्दत है उसमें ज़रा कमी आई है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इलाके में क्या हालात हैं ठंड के। तो इसीलिए आप लोग अपना इस सर्दी में, जब ये मौसम भी चेंज हो रहा होता है, बेशक शिद्दत में कमी आ रही होती है, तो आप लोगों को इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करने की जो है वो ज़रूरत है। तो अभी आप लोग जो हैं वो मुझे, अगर कोई सवाल अपने भेजना चाहते हैं तो अपने सवालात मुझे लाजमन नोट करवाएं। अगर आप लोगों ने अपने आप को पर्सनली चेक करवाना है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसके सिलसिले में आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप लोग जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये अब नंबर मेरे पास ही होगा, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और उसके अंदर मैं आप लोगों के मसले जो भी हैं उसको देख सकती हूँ। अगर मुख्तसर कोई गाइडेंस होगी वो बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन अगर कोई डिटेल में इन पर्सन आप लोग जो है वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग जैसे नाज़रीन जानते हैं, जो कि मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं जब भी वीडियो की शुरुआत करती हूँ तो कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर करती हूँ। टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए उसके लिए भी आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, वरना आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें। तो आज की जो टॉपिक है और आज जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ वो है एक स्पिरिचुअल मेंटोर के ऊपर, एक रूहानी क्या कह सकते हैं आपका उस्ताद। अब पुराने ज़माने के अंदर लोग जो है वो इल्म और शऊर हासिल करने के लिए बहुत जो है ना जद्दोजहद करते थे। दूर दूर तक जो है वो लोग जाते थे, 7 समुंदर पार भी उनको जाना पड़ता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाना पड़ता था। वो जाते थे जब उनके सुनने में आता था कि वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई एक जो है वो आमिल है किसी भी चीज़ का, या अपने कोई एक तालीम के अंदर, इल्म के अंदर जो है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखता है। लोग जो है वो उनके पास जाते थे, उनसे सीखते थे, उनसे समझते थे, और कई कई साल लग जाते थे एक्सपर्ट बनने में। अब ऐसा हो गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जो हैं एक क्लिक के ऊपर ना जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आना चाहे ना मिल जाती है। तो अब वो बात ही नहीं रही, ना वो बुज़ुर्गों की बैठक रही, ना वो इस तरह की एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिबेट जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, उस तरह की डिबेट्स भी होना कम हो गई हैं, उस तरह की महफ़िलें होना कम हो गई हैं। जिस तरह इशफाक अहमद अपने ज़ाविया के अंदर एक बाबा जी की बात करते थे, उनकी महफ़िल की बात करते थे, उस तरह की महफ़िल बड़ी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि टाइम जो है ना वो चेंज हो गया। और अब एक क्लिक के ऊपर इंटरनेट की वजह से हर इंफॉर्मेशन आप लोगों की टिप्स में है, तो आप लोगों को लगता है कि जो कुछ हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अब हम लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली रूहानियत और अमलियात के मामले के अंदर लोग जो है ना वो इसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग इसके अंदर ये करते हैं कि जो भी नेट से, इंटरनेट से, वीडियो से जो भी कोई उनको वजीफ़ा मिलता है उसी को पकड़ लेते हैं, उसी को करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शऊर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जो कि एक इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल अलहदा होती है। अब कौन बताए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब मामलात के अंदर आपका जो एक रूहानी बाप होता है, एक रूहानी जो आपके हेल्प होती है, जो आपका एक रूहानी उस्ताद होता है, वो आपकी मदद करता है। वो आपको बताता है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं आपको एग्जैक्टली बताता, वो आपके अंदर एक सोच, आपके अंदर एक तजस्सुस, आपके अंदर एक आग जो है ना वो जलाता है, ताकि आप खुद अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से अल्लाह की मदद से, अल्लाह ताला की हेल्प से, रहमत से जो है ना अपनी ज़िंदगी को स्टेयर करें। आपके अंदर वो एक कॉन्शियस जो है ना वो जगाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है।
तो ये सारे काम जो है ना वो एक रूहानी बाप, एक रूहानी उस्ताद करता है। और अब वो महफ़िलें सजती ही नहीं है, तो इसीलिए हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा ज़रूर रखें, जिसकी दुआओं का साये के नीचे हम लोग या आप लोग जो है वो पले बढ़ें, अरूज पाएँ, राज करें, तरक्की हासिल करें, रूहानी भी, दुनियावी भी। और मरते दम तक वो जो फैज़ है वो एक इंसान और मरने के बाद भी हासिल करता रहे। तो आइए चलते हैं आप लोगों के अब वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और एरीज को क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी। एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को इस आने वाले हफ्ते में कोशिश करनी चाहिए कि अपने वो लोग फोकस के ऊपर जो है वो अपने उसको मज़ीद बेहतर करें और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो कि ज़रूरी हैं, ना कर जो चीज़ें नहीं हो सकी उनके ऊपर डेवलप करने का फ़ायदा नहीं है। अपने फोकस को आपको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने नज़र रिलेटेड मामलात से बचकर रहना है। इस बात का ये मतलब है कि अपनी जितनी आप रूहानी प्रोटेक्शन या रूहानी विर्द वगैरह कर सकते हैं वो करें, ज़रूर करें और एहतियात से जो है वो रहें, अपने मामलात को अपने तक ही रखें। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने मामलात के अंदर कोशिश करें कि सरेंडर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से, कुछ चीज़ें क्या सारी की सारी चीज़ें जो अल्लाह के हुक्म से हो रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान ना अपनी तरफ से एक एफ़र्ट लगा रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अभी के लिए आपको जो है ना वो ज़रा सरेंडर करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। लव एनर्जी एरीज की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी एरीज की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी। अपनी तरफ से आपके मामलात ज़रा बेहतर जा रहे हैं, आप बेहतर पोजीशन पे होने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी बीच में आ जाती है जो कि मसला डाल देती है। लड़ाई झगड़ा जो है वो उसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा है और कुछ इस तरह की बातें आपको शायद सुनने को मिल सकती है जो कि शायद आपको और मज़ीद शायद परेशान कर दे या थोड़ा सा और मज़ीद आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस आउट कर दे। तो कुछ ओवरऑल एरीज़ के लिए इस आने वाले हफ्ते में जो लव रीडिंग के हिसाब से देखें तो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं पैसों रिलेटेड मामलात एरीज़ के कैसे रहेंगे। पैसों रिलेटेड मामलात एरीज़ के 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। एरीज़ के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। जी जनाब, कार्ड्स को शफल कर लिया है। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर काफ़ी बड़ी बेहतरीन जो है वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोगों को शायद अपने फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर कम्युनिकेशंस का जो है वो ये वीक है, काफ़ी ज़्यादा राब्ते बढ़ेंगे या फिर आप खुद फॉलो अप्स लेंगे। फॉलो अप लेने का मतलब ये है कि अक्सर जगहों पर आप लोगों ने अपनी कोई ना कोई CV दी होती है, कोई बिज़नेस प्रपोजल दिया होता है, क्लाइंट्स को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोटेशन जो है वो पुट फॉरवर्ड की होती है, या बहुत सारे लोगों से बात की होती है कि तुम किसी से बात करो या पता कराओ कि कहाँ पे कोई ओपनिंग है या नहीं है। तो ये तो सारा एक इंसान ले रहा होता है
फीडबैक या कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, लेकिन जब एक स्टेप इंसान कर लेता है तो उसके बाद उसका फॉलो अप लेना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता लगे, ताकि अगले बंदे को भी लगे कि आप इंटरेस्टेड है और आपको भी नो हाउ अपडेट्स मिलती रहे। तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, बड़े राब्ते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बेहतर पोजीशन एट द एंड ऑफ द वीक में आपकी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक एरीज के लिए मैसेज ऑफ द वीक। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, बड़ा बेहतरीन कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान बड़ा अच्छे पोस्चर में जो है वो बैठा हुआ है, बड़े उसके साथ एतमाद के साथ, और बड़ी विक्टोरियस सी उसकी स्माइल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है। और पीछे हम देख रहे हैं कि 9 कप्स जो है वो पड़े हुए हैं, जैसे कि वो अपनी अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट कर रहा है और अपनी अचीवमेंट्स को दिखा रहा है और दिखा रहा है कि मैं, अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू कर दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। मैसेज भी यही है कि इंशाल्लाह आप लोग जल्द कामयाब हो जाएंगे। अपने आप को, वो जो शुरू में बात आई थी कि अल्लाह ताला के प्लान्स के ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह अनकरीब ही आपके जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। टॉरस, हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी जो डेट्स बनती है वो बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए चेक करते हैं आप लोगों की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी। टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि टॉरस को क्या नहीं करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। टॉरस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। हम निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स। टॉरस को ज़रा लेट गो करने की ज़रूरत है अपनी फियर को और अपनी अटैचमेंट्स को। फियर होता है खौफ, ठीक है, और वो आपका आने वाले वक्त के लिए भी हो सकता है, और ज़्यादातर वो आपके आने वाले वक्त के लिए ही होता है, या फिर ऐसा कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ होती है अटैचमेंट, जो मैंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया। अटैचमेंट का मतलब होता है कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ना कुछ बुत बना लेते हैं, कुछ अपने ट्रेड्स के साथ मिलाकर उनके बुत बना लेते हैं कि नहीं मैं तो बहुत सच्चा हूँ, मैं तो बहुत ही ईमानदार हूँ, या मैं तो बड़ी नमाज़ें पढ़ता हूँ, या मैं बड़ी रोज़े रखता हूँ, बड़े नवाफिल पढ़ता हूँ। ये एक अटैचमेंट हो जाती है जो कि हम अपनी एक शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो है ना ये हमारी एक आइडेंटिटी का हिस्सा, और कभी कभार हम उसके ऊपर बहुत मान रखने लग जाते हैं। इसी तरह ये तो हमारी सलाहियत या हमारी जो काबिलियत है, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर खूबियाँ रखी होती हैं, खामियाँ रखी होती हैं, ये उससे रिलेटेड है। लेकिन कभी कभार आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें अता की होती हैं, अगर कोई एक अच्छा पार्टनर है, आपके वालिदैन हैं, आपके दोस्त अहबाब है, आपके जॉब का टाइटल है, आपका बिज़नेस का टाइटल, आपके पास पैसा है, दौलत है, घर है, उसकी भी हम अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने साथ। तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, जो कि हमें अपने अक्सर वालिदैन के अंदर नज़र आती है, अक्सर हमें अपनी अम्मा के अंदर नज़र आती है कि उन्होंने वो पुरानी चीज़ें अपनी संभाल के रखी होती है, और हम उनसे पूछते हैं कि भाई इसको जाने दें, और वो कहती हैं तुम्हें नहीं पता या तुम नहीं जानते कि इस चीज़ की असल में अहमियत क्या है मेरी अपनी ज़िंदगी में। तो उनकी ना उस चीज़ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो इसी तरह टॉरस की भी कुछ चीज़ों के साथ अटैचमेंट है, और वो उनको ना ज़रा लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आप लोगों के लिए आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं सवार कर लेना। कोशिश करें कि अपने दिल के बोझ को हल्का करें।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस हफ्ते में आप लोगों के ऊपर काफ़ी उसका वज़न नज़र आ रहा है, तो आप लोग उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं। तो उसको कोशिश करें कि आप लोगों ने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा बिला वजह सोचना, सोचते रहना। तो जो आपके ख़्यालात चल रहे हैं वो आप नहीं हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को ओसीडी है या जिन लोगों को एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो अपने जो उनके ज़हन में ख़्यालात चल रहे होते हैं उसके ऊपर वो बहुत अंधाधुंध यकीन करना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये ऐसा ही है, मैं वाक़ई में ऐसे ही हूँ या मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। उसको भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल टॉरस के लिए जो इस हफ्ते में बात आ रही है कि आप लोग लेट गो करें, जितना ज़्यादा आप लेट गो कर सकते हैं, ईजी लें चीज़ों को। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी टॉरस की कैसी रहेगी। डेट्स हमारी बनती है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो टॉरियंस की लव एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी। इसके अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है टॉरियंस के लिए। कुछ एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, वो इसी वजह से शायद है कि जज्बातियत या इमोशंस या वो जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। बहुत ज़्यादा वो जो दिमाग और दिल में बातें चल रही हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जो अभी पहले बात चली थी क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वाला आप कार्ड देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आया है। आप लोग देख सकते हैं कि दिमाग पे भी एक वज़न है, दिल में भी बातें हैं, और दो जो है वो पाँव के नीचे भी पेंटिकल्स पड़े हुए हैं। तो वो ऐसी बातें कि आप उन्हीं बातों के ऊपर स्टैंड करी जा रहे हैं, और आगे देखिए कितना ज़्यादा बोझ और वज़न उसकी वजह से आ रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितनी आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो टॉरियंस के शायद दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा अपने लव रिलेटेड मामलात के लेकर बातें चल रही हैं, इश्यूज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से वो इस हफ्ते में डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं पैसों रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी टॉरियंस की पैसों रिलेटेड एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड एनर्जी के अंदर मदद नज़र आ रही है, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कोई ना कोई मैसेज पैगाम जो है वो मिल सकता है। फ्यूचर के अंदर आप लोग कोई ना कोई उसको रिलेटेड कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना वो नज़र आ रहा है कि आप फिर मायूसी का जो है वो शिकार हो रही हैं। आप लोग ये वाला कार्ड देख सकते हैं, 8 ऑफ कप्स का जो है वो कार्ड है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि चांद भी जो है वो बड़ा उदास है, और ये वाला बंदा भी उदासी में जा रहा है। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द वीक भी उसके अंदर नेगेटिविटी, मायूसी जो है वो थोड़ी नज़र आ रही है, प्रेशर नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। टॉरियंस के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। डेट्स हमारी बनती है 29 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक। टॉरियंस के लिए इस आने वाले हफ्ते के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। द चैरियट, इसका ये मतलब है कि आपके जो मामलात हैं ना वो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें हलचल जो है वो मची हुई है। चैरियट जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि दो आगे चैरियट जो है ना वो एक उसको भी कहते हैं, बगी को भी कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसका ये मतलब है कि आपके ना मामलात के अंदर प्रोग्रेस है, मामलात जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हरकत में हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने मायूस नहीं होना, हरकत में जो है वो रहें, और कोशिश करें एक्सरसाइज वगैरह करें, दोस्तों के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करें, ताकि आप लोग अपने दिल और दिमाग से ज़रा बाहर रहें। जेमिनाई, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि जेमिनाई के आने वाले हफ्ते के हालात कैसे रहेंगे और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। जेमिनाई को 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए।
एक तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, बिला वजह का गुस्सा नहीं करना, मार कुटाई, ठीक है, नहीं करनी। मार कुटाई वाला वैसे खैर ज़माना शायद अब चला गया हुआ है। अब तो इंसान जो है ना वो गुस्से में फ़ोन ही पे ही जो है ना मैसेजेस के ज़रिए जो है ना वो लड़ा होता है, या फ़ोन के ऊपर ही जो है ना वो लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों को जो है वो लड़ाई से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी ये कि कोशिश करें सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन ना रखें, और जिन लोगों के ऊपर बदअसरात हैं और उनको ख़ुद भी पता है, ज़ाहिर उनका रूहानी इलाज चल रहा है, तो इस हफ़्ते में उनके ऊपर ज़्यादा वार हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूहानी प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं, आप अपनी मैक्सिमम करते रहें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। लव एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जेमिनी की कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। जेमिनी की लव एनर्जी 29 से लेकर 4 फरवरी तक। जेमिनी की लव एनर्जी शुरू में तो बड़ी बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बड़ी विक्ट्री वाली एनर्जी है। विक्ट्री वाली एनर्जी का मतलब है कि जो आप लोगों ने सोचा होगा वो आपके लव एनर्जी में आपको हेल्प करेगा, आपकी लव लाइफ में जो है वो हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छी बड़ी मजबूती के साथ, बड़े हौसला मंदी के साथ आप लोग जो है वो लेकर चल रहे हैं अपने मामलात को। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना वो कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है। द डेविल वाला जो है वो कार्ड आया है, और इसका मतलब है कि कोई आपके ऊपर बदअसरात और वो हावी हो सकते हैं जो कि आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। तो वही अगेन बात कि उसके ऊपर दोबारा जो मेरे पास एक और भी कार्ड आया है वो अम्बियात वाला कार्ड आया है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये ज़्यादातर कम्युनिकेशंस और उस चीज़ के ऊपर है। लेकिन वही जो मैंने शुरू में बात की कि जेमिनी के जो लोग हैं जो कि जादू, हसद, बदनज़री, बंदिश, इन सब चीज़ों का जो है ना वो शिकार है ना, और उनका रूहानी इलाज चल रहा है, उनको इस हफ्ते में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऊपर ना नेगेटिविटी काफ़ी हावी हो सकती है। और जेमिनी वाले राब्ता भी कर सकते हैं, नीचे जो है वो नंबर दिया गया है, और अब ये नंबर जो है वो मेरे पास ही रहेगा। तो आप लोग जो है वो जेमिनी वाले ख़ास तौर पर मैसेज करके या नीचे वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वो अपना नाम, वालदा का नाम साथ मेंशन कर दें कि उनको इस हफ्ते में क्या ऐसी पढ़ाई या अमल करते रहना चाहिए ताकि वो इस जादुई वार से बचे रहें। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। जेमिनी की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी के अंदर भी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ठीक है, उसके अंदर काम नज़र आ रहा है कि बातचीत ज़रा एक राब्ते बढ़ रहे हैं या एक मामलात चल रहे हैं। लेकिन फिर मिडल ऑफ द वीक में नेगेटिविटी नज़र आ रही है, उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और एट द एंड ऑफ द वीक फिर नेगेटिविटी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। और आप लोग फिर एट द एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ज़रा डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद वगैरह भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। जेमिनी के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है इस आने वाले हफ्ते के लिए, आइए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है, और काफ़ी अच्छा बेहतरीन कार्ड है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों के मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, इन सेटबैक्स को लेकर जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो रहा। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हर टाइम हमारे ऊपर रहती है, नाजिल रहती है। ये इंसान की कमी होती है कि वो उस रहमत को समझ नहीं पाता है या फिर उस रहमत को हासिल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस हफ्ते को गुजारना है।
कैंसेरियंस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। पैसों के मामलात में उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। फजूल खर्ची जो है वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरा ये कि बहुत कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो आप लोगों को नहीं करने की ज़रूरत है, उसमें भी एहतियात करें। और किसी बहुत बड़े काम में भी हाथ ना डालें। अगर डालना है या किसी के साथ चलना है तो मशवरे के साथ जो है वो चलें। लेकिन अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में कोशिश करें कि कोई बहुत बड़ा फ़ैसला की तरफ जो है वो आप ना जाएं, स्पेशली पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर। तो आप लोग इस हफ्ते में अगर इन्वेस्टमेंट करने का या कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे हैं तो अभी ज़रा रुक जाएं। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी। कैंसेरियंस की लव एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, ये देखते हैं। आप लोग उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव एनर्जी के अंदर। और उसके अंदर जो है वो आप अपनी तरफ से उसकी इमोशनल साइड के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि मामलात और बेहतर हो। और मामलात आपकी बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप कुछ अपने फ़ैसलों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्टम्पलेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ज़रा एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा सोच विचार भी जो है वो ओवरऑल नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप शायद अकेले टाइम गुजारें ताकि आप लोग जो हैं वो अपने लव लाइफ को बेहतर करने की शायद कोशिश करें। लेकिन कोशिश करें कि उसको ज़्यादा बहुत सारे लोगों के सामने फ्लॉन्ट ना करें, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बताएं ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान में या दो पार्टनर्स के दरमियान में बात अगर रहे तो उतनी ही बेहतर है। क्योंकि आप लोग अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो अपने ही जो है ना पार्टनर की बुराइयां करके जो है ना वो अपना काम और मामलात को ख़राब नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों को, वैसे तो ये ओवरऑल जनरली सब जो है ना जिनके भी जो भी स्टार्स हैं उन सब के लिए एक जो है वो हदायत है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने तक ही मामलात को लेकर रखें। क्योंकि हसद की नज़र भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा रिश्ते। सबसे पहला जो जादू हुआ था वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालने के लिए ही हुआ था। और सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का बना था। तो इसीलिए इस रिश्ते में ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत होती है लव रिलेटेड मामलात के अंदर। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात। कैंसेरियंस के पैसों रिलेटेड मामलात जो है वो कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। और डेट्स हमारी बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आइए देखते हैं कैंसेरियंस के मनी रिलेटेड मामलात कैसे हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो नेगेटिविटी नज़र आ रही है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जो है वो नज़र आ रही है, हलचल नज़र आ रही है। फिर एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना वो फिर से प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फिर से नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो ये बात आप लोगों के लिए पहले भी आ चुकी भी थी कि आप लोगों ने पैसों रिलेटेड मामलात में काफ़ी एहतियात करनी है, फजूल खर्ची नहीं करनी। क्योंकि इस हफ्ते में आप लोगों की पैसों रिलेटेड एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। कैंसेरियंस के लिए मैसेज ऑफ द वीक 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या है, आइए देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए मैसेज आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हम देख सकते हैं कि 3 वॉन्ड्स बने हुए हैं, एक बंदे ने उसको पकड़ा हुआ है और वो
देख रहा है और ऐसे आपको लग भी रहा है इस पिक्चर को देखकर, इस कार्ड को देखकर कि जैसे कि वो फ्यूचर की तरफ देख रहा है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ देख रहा है, या एक इंसान कुछ सोच विचार कर रहा होता है, एक प्लानिंग की तरफ जा रहा होता है, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए आ रही है कि चीज़ों को, मामलात को ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें। अपने फ्यूचर मामलात को लेकर या अपनी मौजूदा ज़िंदगी को लेकर आप लोगों को प्लानिंग करने की ज़रूरत है। स्पेशली 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर 3 कैटेगरीज बनाएं। वो चाहे पैसों रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली रिलेटेड हो सकती है, आपके काम रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकती है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, या आप लोगों की जो है वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो 3 आप लोगों को खाने तो लाजमन कैटेगरी के ऊपर काम करने की जो है वो ज़रूरत है और उसको लेकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़रा जाएं, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, अपनी लाइफ के अंदर ज़रा ऑर्डर को लेकर आए और थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। लियो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि लियो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं, निकालते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी। आने रहें। लियो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को अपनी फैमिली लाइफ रिलेटेड जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। उसमें एहतियात बरते, बिला वजह के उनसे झगड़े वगैरह ना करें, ना कुछ दिल में इस तरह की बातें लेकर आएँ या नेगेटिविटी लेकर आएँ। रिजेंटमेंट, बिटरनेस भी वो डल जाती है। तो इसीलिए आप लोग को अपनी फैमिली रिलेटेड मामलात के अंदर एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी आप लोगों के लिए जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि अपनी एफर्ट्स अपनी जगह पर लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आप लोग अपनी चीज़ों को इतना सच कोशिश करें कि मदाखलत ना करें। जो चीज़ें कुछ इस तरह की चल रही हैं उनको उस तरह प्ले आउट होने दें। कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस या ज़रूरत से ज़्यादा भी एक चीज़ को करना भी काम को ख़राब कर देता है। तीसरी जो बात आप लोगों के लिए आ रही है वो आ रही है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के नीचे ना दब जाएं। शायद ये बात फैमिली लाइफ से इसलिए रिलेटेड हो कि बहुत ज़्यादा काम के चक्कर में अपनी फैमिली को ना निगलेक्ट करें। मे बी ये बात आ रही हो, मे बी ये एनर्जी हो, ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है बात। किसी के लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये ख़ासियत होती है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियत की तरह दी गई होती है और कुछ लोग उसको विद टाइम डेवलप करते हैं। लेकिन अभी लियो के लिए ये बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा कामों को ना पकड़ें या बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी ना कर लें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का लोड को अपने ऊपर सवार ना कर लें। अब हम देखते हैं लव एनर्जी। लव एनर्जी जो है लियो की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी फॉर लियो, डेट्स हमारी बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। कोई बड़ा फैसला हो सकता है आप लोगों के लिए इस हफ्ते में। कुछ लेन देन के मामलात भी हो सकते हैं, पैसों रिलेटेड मामलात कुछ हो सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आपके मामलात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से लें। लेकिन आप लोग ना अभी भी बहुत नज़र का जो है ना वो शिकार हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मुझे ओवरऑल एनर्जी में थोड़ी नज़र आ रही हैं। और शायद आप अपनी फैमिली के अंदर पैसों रिलेटेड मामलात को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं और उसी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वही वाली बात नहीं होती कि मोहब्बत जो है वो तब तक ही होती है जब जेब में पैसे होते हैं। जब जेब में पैसे ना हो तो मोहब्बत जो है ना खिड़की के से बाहर दिखेली जाती है। तो ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं कि एक इंसान, एक अच्छे पार्टनर की निशानी ही यही होती है, या जो भी आप लोगों के साथ देने वाले होते हैं कि वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ कितना अच्छा चल रही है।
लेकिन यस, पैसा एक मसला होता है, लेकिन अभी मज़ीद आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामलात में देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है कि वो अक्सर ड्रिफ्ट जो है ना वो क्रिएट कर देता है रिलेशनशिप्स के अंदर। तो कुछ थोड़ी सी इसी तरह की बात जो है वो लियो के लिए इस आने वाले हफ्ते में नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। मनी रिलेटेड एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक लियो के लिए कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड एनर्जी के अंदर अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी बड़ी मदद जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बातियत भी नज़र आ रही है, इम्पल्सिवनेस भी नज़र आ रही है। और उस इम्पल्सिवनेस को लेकर आप लोग एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा परेशान नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी आप लोगों को एहतियात जो है वो करने की ज़रूरत है, जज्बाती नहीं होना। और क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग जो है वो एक्शन पहले ले लेते हैं, सोचते जो है वो बाद में है, और फिर जब इंसान को जो है वो समझ तब आती है जब हाथ से जो है ना जो तीर जो है ना वो कमान से निकल गया होता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है लियो के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को ओवरऑल पैसों रिलेटेड मामलात में भी ज़रा इस हफ्ते में एहतियात करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। मैसेज ऑफ द वीक लियो के लिए क्या है इस आने वाले हफ्ते में, और आने वाले हफ्ते की जो डेट्स हैं वो है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या आ रहा है, ये देखते हैं। किंग ऑफ कप्स आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो अपना एक काम कर रहे हैं वो अपना करते रहें। दो चीज़ों को आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने जो हैं प्रैक्टिकल लाइफ को और अपनी इमोशनल साइड को, दोनों को आप ज़रा अच्छी तरीके से बैलेंस लेकर चलें ताकि आपके मामलात में बेहतरी आ सके। देखो, हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि विगो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। विगो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स, चेक करते हैं आप लोगों की टैरो कार्ड्स के जरिए एनर्जी। विगो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। विगो को जो है वो इस हफ्ते में कोशिश करें कि जितने कम से कम आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं वो करें। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत राब्ते में रहना भी मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा ये है कि आप लोगों को अपने मामलात को ख़ुद जितना इंटरनली और ख़ुद आप लोग जो वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं उतना बेहतर है, बजाय इसके कि आप लोग बाकी और सारे लोगों को भी इन्वॉल्व करें, उनसे भी जो है वो मशवरा लेते रहें। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग अपनी तरफ से पूरी करते रहें, लेकिन एक हद तक करें। कुछ चीज़ों के अंदर एक्शन ओरिएंटेड भी होने की ज़रूरत है, तो ये आप लोगों को इस हफ्ते में ये बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि आप लोगों को अपने फोकस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने फोकस को अपने जो गोल है उससे ना हटें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो आपका गोल है उस पर बड़ा आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट, इधर उधर की बातें करने से गुरेज करें। इस हफ्ते में जितना मैक्सिमम आप लोग काम कर सकते हैं आपको काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी। विगो की लव एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक विगो की जो है वो लव एनर्जी कैसी रहेगी। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक विगो की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी के अंदर जो है वो थोड़ी डबल माइंडेडनेस नज़र आ रही है। मिडल ऑफ द वीक में आप थोड़ी सी चीज़ों को लेकर
बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप लोग फ्यूचर को लेकर ज़रा सोच विचार करें। फ्यूचर को ज़्यादा आप लोगों ने फोकस किया है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ मामला शायद इस तरह के हुए हैं कि शायद उसने आपके जहन को डबल कर दिया है। तो वो डबल माइंडेडनेस है, तो चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से उसके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि शायद फ्यूचर में जाके मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग के लिए मशवरा यही है कि जितना आप लोग जो प्रेजेंट में रह सकते हैं उतना ही प्रेजेंट में रहें। तीसरी जो आप लोगों के लिए लव एनर्जी रिलेटेड बात आ रही है वो ये आ रही है कि थोड़ा सा आप लोगों को एक्शन ओरिएंटेड होने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलें और ज़रा एक्शन लें। अब हम देखते हैं वर्गो के मनी रिलेटेड मामला। वर्गो के मनी रिलेटेड मामला 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसे रहेंगे ये देखते हैं। वर्गो के 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक पैसों रिलेटेड मामला कैसे रहेंगे ये देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है, कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। मे बी शायद आप लोग लेट गो नहीं कर रहे अपने फेयर को, जो पुरानी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हुई हैं उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लगाया हुआ है, उसको आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द वीक उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। तो कोशिश करें कि जितना इस हफ्ते में आप काम कर सकते हैं काम करते रहें, अपने आप के ऊपर नेगेटिविटी या एक दूसरे की जो है ना वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ना सवार करें, और कोशिश करें कि इस हफ्ते में जितने आप लोग रूहानी अमाल कर सकते हैं अपने मामलात को बेहतर करने के लिए उतने आप लोग करें, स्पेशली पैसों रिलेटेड। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। वर्गो के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए, और आने वाले हफ्ते की डेट्स बनती है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए मैसेज आया है, और इस मैसेज का जो है वो ये मतलब आ जाता है कि आप लोगों को ज़रूरत है प्लानिंग अपनी बेहतर करने की। अपनी प्लानिंग को जो है वो बेहतर करें, अपनी चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करें। और 3 आप लोगों के लिए चीज़ें हैं, 3 आप लोगों के शायद गोल्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 गोल्स को भी एट अ टाइम लेकर चलें और उससे रिलेटेड जो प्लानिंग कर सकते हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वो करें। लिब्रा, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं लिब्रा को 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। शादी रिलेटेड मामला, शादी से रिलेटेड जो भी सोचें हैं उसको आप लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत है, उसमें ज़रा एहतियात करें। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो एहतियात करें। और तीसरा ये कि खौफज़दा होकर अपने मामलात को लेकर ना चलें, खौफज़दा होना छोड़ें। इस हफ्ते में कुछ प्रॉब्लम शायद इस तरह की आ सकती हैं कि आपको डराया जा सके, कुछ डबल माइंडेडनेस भी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रिलेटेड एनर्जी। लिब्रा की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी ये देखते हैं। लव रिलेटेड एनर्जी के अंदर भी कोई आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके पीछे बातचीत हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। इस हफ्ते में आपको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, जो पहले भी शायद आप लोगों के लिए बात आ रही थी। मामलात में आपके जो है वो डिले आ सकता है, और एट द एंड ऑफ द वीक आप अपने बहुत वल्नरेबल और इमोशनल साइड के ऊपर होंगे। तो इसीलिए जितना आप उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से वो करें, क्योंकि जब एक इंसान वल्नरेबल स्टेज में होता है ना, वल्नरेबल स्टेज इंसान की तब आती है जो बड़ा दुखी होता है या डिस्टर्ब होता है। तो फिर एक इंसान जो है ना वो जो असल में होता है ना वो एक कमज़ोरी पे कुछ लोग उसको कहते हैं, लेकिन अपनी वो नहीं होता, अपना दिल जो है ना, अपना जो
उस पे सीना जो है ना अपना बिल्कुल खोल के जो है ना वो फिर रहा होता है। तो इस तरह के जब मामलात होते हैं ना तो बहुत सारे लोग ना उसको एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से भी लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों को अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, इमोशनल नीड्स के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी। लिब्रा की मनी रिलेटेड एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखिए। पैसे रिलेटेड मामलात के अंदर आपकी बेहतरी नज़र आ रही है, उसमें आपकी हेल्प नज़र आ रही है। शायद आपके कोई लव्ड वंस इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में आप पैशनेट हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिन कामों को लेकर, जिन हॉबीज़ को लेकर, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं इन अ वे कोई ना कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आ सकते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी सामने नज़र भी आ रही है। तो ओवरऑल पैसे रिलेटेड मामलात में एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक आने वाले हफ्ते के लिए क्या है लिब्रा के लिए, आइए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर जो आपके पास है। जितना आप प्रेजेंट रह सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं, उतना रहें। जो चीज़ें नहीं हो सकी, जो चीज़ें हासिल नहीं हो सकी, उनको साइड पे कर दें, उनको पीछे कर दें, लेट गो कर दें, जितना आप लोग इस हफ्ते में कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। एक कार्ड हमारा उड़ के नीचे गया है, कोई ऐसा मसला नहीं, ट्रैवल रिलेटेड कोई बात आ रही है, लेकिन हम फिर भी मजीद उसको चेक कर लेते हैं। स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को जो है इस आने वाले हफ्ते में लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए। अपनी इंटरनल स्ट्रगल्स को भी और आउटसाइड जो भी स्ट्रगल्स हैं उनको, या लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसको जो है वो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं मिनिमाइज़ करें। अपने मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्वाबों में नहीं रहना, अपने मामलात को लेकर ज़रा प्रैक्टिकल हो जाएं। खुशफहमी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभार खुशफहमी जो है वो एक इंसान को रियलिस्टिक नहीं बनाती, और वो उस तरह चीज़ों को नहीं दिखाती जिस तरह देखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अपने सामने कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखें, और एक नई शुरुआत या कोई नई प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट करें। तीसरी आप लोगों के लिए जो बात आ रही वो ये आ रही है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके ऊपर इस हफ्ते में आ सकती है। कुछ आपके पीछे जो है वो मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए आप लोगों ने इस हफ्ते में जितना सब्र के साथ आप चल सकते हैं सब्र के साथ चलें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रिलेटेड एनर्जी स्कॉर्पियो की 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। इसके अंदर जो है वो आपके मामलात के अंदर कोई बड़ा जो है वो पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और लेकिन मिडल ऑफ द वीक में कुछ नज़र आ रहा है कि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कुछ चीटिंग हो सकती है, कोई आपको डॉच करने की कोशिश कर सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक कुछ ज़रा पॉजिटिव होपफुलनेस भी जो है वो ओवरऑल नज़र आ रही है, लेकिन ज़रा अप एंड डाउन टाइप की मामलात चल रही हैं आप लोगों के। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के मनी रिलेटेड मामलात, पैसों की एनर्जी कैसी रहेगी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। स्कॉर्पियो की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी।
पैसों रिलेटेड एनर्जी में बड़ी जो है वो मदद नज़र आ रही है, बड़ा काम भी आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक आपको मैंने बताया ना कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव वार हो सकता है, तो वो आपके दिल में कोई डाउट्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। तो उसकी दिल और दिमाग में डाउट्स की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने फोकस को ख़राब नहीं होने देना। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या आ रहा है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। स्कॉर्पियो के लिए मैसेज ऑफ द वीक। द चैरियट, इसका मतलब है कि आपके जो मामलात हैं वो उसमें हलचल मची हुई है, वो आगे प्रोग्रेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, लेकिन यही जो है ना चीज़ें जो है ना, मोमेंटम जो होता है चीज़ों का वो ख़राब नहीं होता। तो योर थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम एक्चुअली में। तो इसका ये मतलब है कि प्रोग्रेस है, तो अपने मामलात को अपनी पेस पर लेकर चलते रहें, परेशान नहीं होना। सेजिटेरियस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि सेजिटेरियस के आने वाले हफ्ते के मामलात कैसे रहेंगे और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड उठाने से गुरेज करना चाहिए। लोगों का भी लोड हो सकता है, आपका अपना भी लोड हो सकता है। कभी कभार ये भी होता है लोगों की तवक्कुआत, लोग अपने भी काम दे देते हैं, आप ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो सेजिटेरियस को ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि जितना इमोशनली अपने आप की बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सके, बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, ताकि कोई आपका गलत या नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके और अपना लोड आपके ऊपर ना डंप कर दें। तो सेजिटेरियस वालों के लिए एक तो ये बात आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि वो डबल माइंडेड हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इनडिसाइसिव कुछ हो रहे हैं मामलात को लेकर। तो वो भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। रात के वक्त ज़रा कोशिश करें कि एहतियात करें, जितना पानी मैक्सिमम पी सकते हैं, दम हुआ हुआ उतना पानी का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत जल्दी आप लोगों ने चीज़ों को लेकर सेलिब्रेट नहीं करना। चीज़ों में वक्त लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंसान वक्त ही खुशी देकर तो फ़ौरन एकदम खुश हो जाता है कि ओ फाइनली सब कुछ हो गया, और फिर क्या होता है कि इंसान फिर अपनी एफर्ट्स जो करनी होती हैं वो छोड़ के बैठ जाता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। कंसिस्टेंट रहें अपने मामलात के अंदर, अपने मामलात को जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए लव एनर्जी में क्या पैगाम है। लव एनर्जी रिलेटेड आपके क्या मामलात रहेंगे सेजिटेरियस के 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। सेजिटेरियस के इस आने वाले हफ्ते में लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, लव एनर्जी क्या कहती है सेजिटेरियस की इस आने वाले हफ्ते में, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड मामलात के अंदर अब बड़ा टू द पॉइंट डायरेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है और एट द एंड ऑफ द वीक आप अपने मामलात को लेकर बड़े डिसिप्लिन, बड़े टू द पॉइंट, बड़े डायरेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ज़िद या डटाई या अपनी बात पे अड़ने के ऊपर भी कहीं ना कहीं शुमार हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने उसके अंदर अपनी बात के ऊपर वो नहीं होता होल्ड योर फुट, कुछ बातों के अंदर आपको अपना जो है ना कदम जो है ना वो बड़े पक्के करने पड़ते हैं ताकि कोई आपको टस से मस ना कर सके। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, अड़ियल हो जाए, तो वो भी मामलात में गड़बड़ डाल देता है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों की बेहतर ज़रा टू दी पॉइंट, बड़ी डायरेक्ट जो है वो अप्रोच नज़र आ रही है लव रिलेटेड मामलात में। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। सेजिटेरियस के मनी रिलेटेड मामलात 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसे रहेंगे, ये देखो।
मनी रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो गड़बड़ नज़र आ रही है, प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो आपको अपने पैसे रिलेटेड मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। सेजिटेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के लिए क्या है मैसेज ऑफ द वीक। सेजिटेरियस के लिए 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या है मैसेज ऑफ द वीक। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है। 3 ऑफ स्टार्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों को अपने मामलात के अंदर बड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। प्लानिंग के साथ साथ आप लोगों को मशवरे की भी ज़रूरत है, गाइडेंस की भी ज़रूरत है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा है, कोई रूहानी नॉलेज भी हो सकता है, रूहानी कोई मेंटोर भी हो सकता है, उसके अलावा कोई भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा है, उसको जो है ना वो उसके सामने रख कर उसके साथ डिस्कशन करें अपने मामलात को। और मीडिएशन नहीं होती एक कि आप एक दो लोगों की जिनके ऊपर आपको बड़ा एतबार होता है, जिनकी बातों पर आपको भरोसा होता है, वो भी आपकी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, कंसिडर करते हैं और वो आपको शायद फैसला नहीं देते कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कोई डिस्कशन या बातचीत या कोई ऐसी फूड फॉर थॉट आपको दे देते हैं जो कि आपको सही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है। तो सेजिटेरियस को यही करने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। कैप्रिकॉर्न, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की माई डेज बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न को अपने फ्यूचर रिलेटेड मामलात के अंदर जो है ना वो एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी ना करें, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर में ना चले जाएं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। थोड़ा सा अपनी प्लानिंग और अपनी सब चीज़ों को साइड पे कर दें। जैसे जो भी चीज़ें हो रही हैं होने दें। प्लानिंग अपनी एक लेवल तक होना ज़रूरी है, लेकिन प्रेजेंट में रहें। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसमें क्या होता है कि इंसान बड़ा सोच समझ के बड़ा फेयरफुल होकर चल रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्यूचर हावी हुआ होता है। तीसरी जो बात आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि क्लोजर सीख करने की कोशिश ना करें। विद टाइम जो है ना आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए उस आंसर्स या क्लोजर के पीछे अपने आप को हलकाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न्स के लिए 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। आप लोगों की लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड एनर्जी में बड़ी मदद नज़र आ रही है, बड़ी पॉजिटिविटी है। शायद जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, मे बी कोई रिश्ता मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसमें मशवरा भी नज़र आ रहा है। आपके कोई दोस्त अहबाब या आपके कोई क्लोज वन आपको कोई मशवरा उससे रिलेटेड दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा थोड़ी सी उसमें जज्बातियत नज़र आ रही है, ज़रा तेज़ी नज़र आ रही है, ज़रा टेम्पर नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न का। तो इसलिए उनको ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न के 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात कैप्रिकॉर्न के 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसे रहेंगे, ये देखते हैं। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई काम आ सकता है, कोई आपके साथ कोई प्रपोजल के ऊपर, बिजनेस प्रपोजल के ऊपर कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई आपका पुराना ही कोई दोस्त या कोई आपका जानने वाला कुछ आपको ऑफ़र कर सकता है। दूसरी जो आप लोगों के लिए बात आ रही है उसमें यह है कि आप बहुत दो एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द वीक मामलात आपके कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि आपके मामलात जो हैं वो ज़रा
गर्दिश में जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके मामलात पैसों रिलेटेड बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उसमें कोई औरत भी हेल्प कर सकती है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज ऑफ द वीक 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स अपनी जो है वो लगाते रहें, अपने कामों के ऊपर फोकस करें, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और अपने पास्ट की बातों को छोड़ दें। जो प्रेजेंट में हैं चीज़ें उसको करें, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रेजेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। पास्ट में क्या हुआ उसको छोड़ दें, मुस्तकबिल में क्या होगा उसको छोड़ दें, जो भी हो रहा है उसके ऊपर फोकस करें। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कामों को इस हफ्ते में सीख करें। एक्वेरियस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि एक्वेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स, जानते हैं इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी के एक्वेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस जो है वो कुछ बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेट गो करें। दूसरी उनके लिए चीज़ आ रही है कि इंडिसाइजिव है, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड है। तो अगर आपकी डबल माइंडेडनेस, इंडिसाइजिव एनर्जी ज़रा इस हफ्ते में चल रही तो कोशिश करें कि कोई बड़ा फैसले की तरफ आप लोग ना जाएं। एट दी एंड ऑफ द वीक कुछ टावर वाला आपके लिए कार्ड है। इसका मतलब है कि बहुत आप चाह रहे हैं कि कोई मैसिव चेंज हो जाए या मैसिव चेंज की तरफ आप जा सकते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए इस हफ्ते में, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत डबल माइंडेड है। तो शायद वो डबल माइंडेडनेस आपसे गलत फैसला भी करवा सकती है, इसीलिए आप लोग को इस हफ्ते में एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए लव में क्या मामलात हैं, लव रिलेटेड एनर्जी। एक्वेरियस का ही मंथ जो है वो चल रहा है, ये देखते हैं एक्वेरियस की लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। लव रिलेटेड एनर्जी में बड़े आप एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि प्रोएक्टिव जो है वो हो जाए, उसके अंदर मशवरे भी चल रहे हैं, प्लानिंग जो है वो चल रही है। और एट द एंड ऑफ द वीक आप अपने लव रिलेटेड मामलात में ज़रा बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की पैसों रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। एक्वेरियस की पैसों रिलेटेड एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड एनर्जी के अंदर काफ़ी शुरू में मदद नज़र आ रही है, बड़ा आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी का कोई इवेंट वगैरह भी आ सकता है। मिडल ऑफ द वीक में आप चीज़ों को लेकर बड़े डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं, बड़े टू द पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रुकावट जो है ना वो नज़र आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है और एकदम आपके मामलात को ज़रा स्टैंड स्टिल पे लेकर आ सकती है। लेकिन उसके बाद चेंजिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी अप एंड डाउन सी ही है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एक्वेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, डेट्स हमारी बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो एक्वेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। द मैजिशियन, आपके मामलात के अंदर जो है वो मामलात आपके चल रहे हैं, उसके अंदर अपनी एफर्ट जो है वो आप लोग लगाते रहें और इवेंचुअली इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद
आ जाएगी तो आपके मामला जो नहीं होते ब्रू हो रहे हैं, मैजिशियन के अंदर आप देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से काम कर रहा है, तो आप अपनी तरफ से आपकी जो मामला है ना बैक एंड पर सारे मिलकर जो है ना वो एक बेहतर शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। वो नहीं होता हांडी पक रही होती है और एक इंसान वेट कर रहा होता है कि जल्दी से हांडी जो है वो पके गोश्त गले और हम उसको फ़ौरन खा लें। तो अभी आपका सब्र का टाइम है, ज़रा सब्र के साथ चले, इंशाल्लाह जल्द ही आपको अल्लाह ताला नवाजेंगे। स्पाइसेस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए। आने वाले हफ्ते में स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। स्पाइसेस ने उदास नहीं होना इस आने वाले हफ्ते में, और उदासी इस वजह से आ रही है कि आप लोग उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास नहीं है। तो आप लोगों ने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके पास है। अगर आप लोगों के पास जो है वो कम है तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके पास है, और जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करके अपने आप को निढाल नहीं करना, अफसरदा नहीं करना, मायूसी की तरफ नहीं जाना। दूसरी आप लोगों के लिए जो बात आ रही वो आ रही कि पैसे रिलेटेड मामला में ज़रा एहतियात करें, अपनी नेमतों को ज़रा छुपा के रखें, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें, नज़र के मामला जो है वो हो सकते हैं। तीसरी आप लोगों के लिए जो बात आ रही वो आ रही है कि ज़रा कोशिश करें कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर तेज़ी नहीं दिखानी, रिएक्शन नहीं देना, एकदम रद्द-ए-अमल नहीं देना, सोच समझ के चीज़ों को लेकर चलना है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, स्पाइसेस की लव रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। डेट्स हमारी बनती हैं 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। स्पाइसेस की लव रिलेटेड एनर्जी इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड एनर्जी के अंदर एनर्जी जो है वो बेहतर भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना ज़रा उसके अंदर उदासी सी नज़र आ रही है, डिस्टर्बेंस सी नज़र आ रही है, नींद आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और शायद ऐसा है कि जो पास से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हो चुकी हुई हैं जो कि आपको ना लेकर बैठ गई हैं, और वो जो बातें हैं ना वो आप अगर छोड़ दें, लेट को कर लें और नई शुरुआत लें तो आपके ऊपर से जो ये बोझ और वज़न है ना वो ख़त्म हो जाए। जो तवक्कुआत नहीं होती कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, से नहीं होना चाहिए था, तो यू हैव टू फॉरगिव योर पार्टनर। सो अपने पार्टनर को जो है वो माफ़ करें, जो चीज़ें होगी गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपका ना दिमाग और बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट उदासी है वो आपके ना मामलात को और भी लव रिलेटेड मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसीलिए लेट गो करें, माफ़ भी करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। स्पाइसेस की मनी रिलेटेड एनर्जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ओवरऑल आप लोगों की बड़ी प्रोडक्टिव जो है वो एनर्जी नज़र आ रही है। वीक के मिड में जो है ना, मिड वीक आप लोग जो हैं वो कॉन्टम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले में ज़रा कुछ टाइम गुजारेंगे, शायद कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाएंगे, और एट द एंड ऑफ द वीक आपको कोई अच्छी पॉजिटिव जो है वो ख़बर मिल सकती है। तो ओवरऑल आप लोगों ने इसी एनर्जी को इस हफ्ते में मनी रिलेटेड कैरी आउट करना है ताकि आपके पैसे रिलेटेड मामलात में मदद आए। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। स्पाइसेस के लिए 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने
फोकस को, अपने जो गोल्स हैं उन सबको सामने रखें, अपने फोकस को बड़ा अच्छे तरीके से विजन बोर्ड आप बना सकते हैं। अगर कोई तस्वीर की शक्ल में हो सकता है, तस्वीरें लगाएं उस विजन बोर्ड के ऊपर, लिख लें। तो अपना जितना फोकस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने फोकस को, अपने ध्यान को बेहतर करें ताकि आप लोग जो अपने मामलात के अंदर हेल्प चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। तो ये थी नाज़रीन इस हफ्ते की वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग जो वो अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपने मसलों से रिलेटेड कुछ सवाल नोट करवाना है, कुछ पूछना है, अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये नंबर जो है वो आपसे मेरे पास ही रहेगा और मैं ख़ुद आप लोगों को पर्सनली जब रिप्लाई करूँगी, देखूँगी जो भी आप लोगों के मैसेजेस आएंगे। तो इसीलिए जो भी बात है आप लोग जो है वो मैसेज या कॉल की शक्ल में मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो नोट कर सकते हैं, नीचे दिए गए जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसलिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने अपने सवाल नोट करवाने, वो भी जल्दी जल्दी नोट करवा लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।